पर ये है कि किसानों के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। आप किसी भी किसान से मिल लो किसी भी गांव में, कोई खुशी नहीं है। तो यानी मिल पर गन्ना देने में कोई फायदा नहीं है। नहीं, कोई क्या फायदा, कुछ नहीं फायदा है। मंत्री जी उन्होंने बोला रास्ता आप छुड़वाओ, मतलब गवर्नमेंट का काम है, आम जनता का काम है। तो कुछ काम नहीं करवाती बीजेपी। गन्ने का रेट वो कम है। स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, पहली क्लास में बैठा 700 रुपए गाड़ी की फीस और 700 रुपए स्कूल की। तो वे भी अपना उल्टे ले लो, चाहिए मतलब 350 ठीक है, चाहिए भी ना तो क्या फायदा है बताओ। यो शीतकालीन की छुट्टी पड़ रही, जब भी पूरी फीस ले रहे स्कूल वाले भी और गाड़ी वाले भी। आप भी आए होंगे निकल के किसी गाँव, किसी भी रास्ते पे, कोई रास्ता सही नहीं है हमारे गाँव का। 420 रुपए गन्ने का रेट चल रहा। और मील पे मील पर 370 है, करा मैं 350 था, 370 रुपए करा। हमारा पशु इतने फिर रहे हैं, रास्ते वो सही नहीं है। अगर हमारी बात मोदी तक पहुंच सके तो हमारे गांव के रास्ते सही है ही नहीं। तो गाड़ी की व्यवस्था ही नहीं है, हमारे लिए बाहर जाना पड़े, वहाँ से पैदल जाओ, गाड़ी मुड़ने कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गाँव छोड़ दो, आप कहीं भी चले जाओ। किसान के लिए सोच ही नहीं रहे। किसान का बताओ क्या फायदा हो रहा है। तो मंदिर से जो है आम लोगों को फायदा नहीं है। नहीं, फायदा तो है किसानों के लिए, क्या मतलब है इसका। किसान थोड़े रोज के रोज मंदिर में जाकर बैठा, गुंडा राज भी लोगों को बनवा कर दिया। गुंडा राज का फर्क है। हाँ, क्या भाई देखो उसका तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लिया आम आदमी किसी भी टाइम कहीं भी आ जा सके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लिया उन्होंने मोमडनों से बोल दिया बाबरी मस्जिद बनवाओगे, तो बात तो एक ही है। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं इसमें, ये तो बताओ। यूरिया भाई ले लो, पार्ले जी बिस्कुट वाला काम है। मान लिया वजन घटाता जा रहा है, रेट झुका तू है। अब मोमडनों के लिए उन्होंने बोल दिया कहने लगा बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने मंदिर बनाया, अच्छी बात है। मंदिर बनाया तो अच्छी बात है। मान लिया उधर से मोमडन नाराज है। मौजूद है मुजफ्फरनगर लोकसभा में। ये वही लोकसभा है जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सीट है और यहाँ से वो दूसरी बार के सांसद हैं, मिनिस्टर भी बने हुए हैं, किसान हैं। और इसीलिए आज हम मुजफ्फरनगर के उन इलाकों में निकले हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि 2024 में जनता जो है किसको प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है इस देश का चुनना चाहेगी। क्या नरेंद्र मोदी ही इस देश में जो है प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार चुने जाएंगे, या जनता जो है यहाँ पर जो है किसी और को विकल्प के रूप में जो है देख रही है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2024 में फिर से किसकी सरकार बनेगी, किसको आप मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में चुनना चाहेंगे? राष्ट्रीय लोकदल की। राष्ट्रीय लोकदल की, गठबंधन की। गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं 2024 में। वजह तो कुछ काम नहीं करवाती बीजेपी। गन्ने का रेट वो कम है। अच्छा, हमारा पशु इतने फिर रहे हैं, रास्ते वो सही नहीं है। अगर हमारी बात मोदी तक पहुंच सके तो हमारे गांव के रास्ते सही है ही नहीं। अच्छा, आप भी आए होंगे निकल के किसी गांव, किसी भी रास्ते पे, कोई रास्ता सही नहीं है हमारे गांव का। सरकार ध्यान ही नहीं देती, पहुंचाती तो नहीं। मान लिया आम जनता की आवाज उनके पास तक जा कैसे जाती ही नहीं। मंत्री जी आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने कहा, मंत्री जी है खुद में, अगर जा सकती हो आप पहुंचा दो उनके पास ये बात। मंत्री जी उन्होंने बोला रास्ता आप छुड़वाओ, मतलब गवर्नमेंट का काम है, आम जनता का काम है। संजीव बालियान उन्होंने कहा रास्ता आप छुड़वाओ, ग्रामीण थोड़ा रास्ता छुड़वाओगा। रास्ता तो भाई वही छुड़वाओगे मंत्री जी। अब उन्होंने बोल दिया मिट्टी हम डलवा दें, तुम छुड़वाओ, तो क्या फायदा। हमारे गांव में आप किसी भी साइड चले जाओ, किसी भी साइड कोई रास्ता सही नहीं है। अगर मान लिया किसी की कोई लड़की की शादी है, या मान लिया हमारे यहाँ से बारात जा रही, तो गाड़ी की व्यवस्था ही नहीं है। मान लिया बाहर जाना पड़े, वहाँ से पैदल जाओ, गाड़ी मुड़ने कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे गाँव छोड़ दो, आप कहीं भी चले जाओ, कोई रास्ता सही नहीं है। अच्छा, किसी भी प्रकार मतलब कोई रास्ता सही नहीं है। तो क्या किसानों को जो है जो उनकी फसल है उनके सही दाम इस सरकार नहीं नहीं क्या मिले? 20 रुपए जब भी उल्टे ले लो। 20 रुपये? 20 रुपये बढ़ाए ना वो योगी जी ने। किस चीज पे? गन्ने पे। तो वे भी अपना उल्टे ले लो, चाहिए मतलब 350 ठीक है, चाहिए वो भी ना तो क्या फायदा है बताओ। पर जाती तो नहीं हमारी आवाज, ये आवाज जाएगी कैसे। मान लिया आप भी करने के लिए जाती तो नहीं उन तक आवाज जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं हम। 400 रुपये तो कुल्लू में चल रहा है। 420 रुपये चल रहा है। 400 कहाँ चला, 420 रुपये है। कहाँ पे? इसमें कोल्लू में? अरे नहीं, और हानि का कोल्लू कौन सा, मखियाड़ी कहीं बदली जगह चल रहा। नहीं, मखियाड़ी में चल रहा है, पता कर लो। 420 रुपये गन्ने का रेट चल रहा। और मील पे? मील पर 370 है, करा मैं 350 था, 370 रुपये करा। तो यानी मील पर गन्ना देने में कोई फायदा नहीं है। नहीं, कोई क्या फायदा, कुछ नहीं फायदा है। लेकिन बीजेपी सरकार तो जो है और भी दावे कर रही है कि हमने उत्तर प्रदेश से क्या पूरे देश से जो है गुंडाराज खत्म कर दिया है, महंगाई जो है कम की है, और सिलेंडर भी वो कह रहे हैं कि हम जो है सस्ता दे रहे हैं लोगों को, घर भी लोगों को बनवा कर दिया। गुंडाराज का फर्क है। हाँ, क्या भाई देखो उसका तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लिया आम आदमी किसी भी टाइम कहीं भी आ जा सके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये है कि किसानों के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। महंगाई तो बढ़ती जा रही। मान लिया एक चीज आप खरीद दो, यूरिया भाई ले लो, पार्ले जी बिस्कुट वाला काम है। मान लिया वजन घटाता जा रहा है, रेट झुका तू है। तो किसान के लिए तो कुछ नहीं सोच रहे, पे तो अब सब अपना फायदा सोच रहे। ठीक है, अपना फायदा हो चाहिए बीजेपी को, कुछ नहीं पत्रकार से हटते। अच्छा, आम जनता के लिए कुछ नहीं सोच रहे। किसान के लिए तो सोच ही नहीं रहे। किसान का बताओ क्या फायदा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है आम जनता के लिए जो है कुछ नहीं सोच रही है, लेकिन हाल ही में जो है मंदिर बनाया है। मंदिर बनाया तो अच्छी बात है। मान लिया उधर से मोमडन नाराज है,
अब मोमडनों के लिए उन्होंने बोल दिया कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वे तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने मंदिर बनाया, अच्छी बात है, पर मान लिया उन्होंने मोमडनों से बोल दिया कि बाबरी मस्जिद बनवाओगे, तो बात तो एक ही है। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं इसमें, ये तो बताओ। तो मंदिर से जो है आम लोगों को फायदा नहीं है। नहीं, फायदा तो है, किसानों के लिए क्या मतलब है इसका। किसान थोड़ा रोज के रोज मंदिर में जाकर बैठेगा, किसान तो अपनी फसल कर रहा है, वही न सही मिल नहीं रही किसान को, बताओ किस लिए। मान लिया आप ही हो, अगर आपको किसानों को गन्ने के बारे में बताया, बताओ क्या ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। तो यही बात है, किसान के लिए कोई नहीं सोच रहे, कुछ नहीं सोच रहे। वह 20 रुपये सोच रहे, पता नहीं क्या रेट बढ़ाया तुमने कि भाई किसान कोई आप किसी भी किसान से मिल लो किसी भी गाँव में, कोई खुशी नहीं है। तो मोदी जी ने दावा किया था और वादा भी किया था कि हम हर साल जो है इस देश के 2 करोड़ नागरिकों को रोजगार देंगे। तो क्या वाकई में जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है? वे तो पढ़े लिखे बताऊंगे, जो पढ़े लिखे जो मान लिया बाहर जा रहे, इस बात को तो वे बताओगे। भाई उन्हें रोजगार मिला नहीं, मान लिया हम किसान हैं, हम तो अपनी खेती से मतलब है, आगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। नहीं, अगर हम अच्छा, मोदी जी ने जो है वादे किए थे जो है इलेक्शन के दौरान कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल जो है नौकरी देंगे, तो क्या इसमें गांव में भी किसी को नौकरी? हमारे गांव में तो किसी को सरकारी नौकरी मिली नहीं। सऊदी अरब जा रहे 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगा के पढ़ने के ऊपर। अच्छा, हाँ जी, वहाँ जाके गाड़ी चला मैं, उनकी मजदूरी करें, वहाँ से 25-30 हजार रुपए महीना मिल जा और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ। हाँ जी, अब ऐसा कर रहे हैं मोदी जी कि जो यहाँ रहेगा उसका अंगूठा लगेगा, उसे ही राशन मिलेगा। अब कोई हिमाचल में जा रहा कमांड, कोई हरियाणा में जा रहा, कोई सऊदी में जा रहा, तो क्या वो अंगूठा लगाना होगा जब भी राशन मिलेगा। मोदी जी कह रहे घर घर राशन, नहीं मोदी जी राशन दे, हर घर राशन, तो वो कैसे मिलेगा जब वो सऊदी जा लिया है जी। हिमाचल प्रदेश का मान जा रहा, हरियाणा का मान जा रहा, उसे राशन कैसे मिलेगा? यूँ बता दो। उसके तो घरवाली अकेली है, वो 5 किलो में पूरा पाड़ देगा 3 बालकों का, और बालकों के भी आधार कार्ड बने नहीं, 3 बच्चे, रोजगार बढ़ा रहे घटा रहे। स्कूल की कोई राशन दे क्यों रहे मोदी? स्कूल की कोई कीमत ही नहीं रही, कितनी फीस और कितनी गाड़ी की फीस है जी। खुलेआम लूट मचा रखी है हॉस्पिटल ने और स्कूल वालों ने। माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में भी है, अभी तो 1.5 के बच्चे एक्सीडेंट में मर गए थे, बिना परमिशन के गाड़ी चल रही थी, ना परमिट था ना लाइसेंस था, है जी, ओवरलोड गाड़ी चल रही, मर गए थे बच्चे, कुछ भी नहीं हुआ। 30 बच्चे जा रहे हैं 1.5 वालों के। मतलब शिक्षा भी जो है महंगी कर दी है, बहुत महंगी शिक्षा भी और वो भी इलाज भी। मजदूर का बच्चा जाए 1500 रुपए पड़ेगा। अब बताओ, हमारे यहाँ से 700 रुपए बुढ़ाना मोड़ तक एक बच्चे की, जो स्टार्टिंग में पढ़ रहा, पहली क्लास में बैठा, 700 रुपए गाड़ी की फीस और 700 रुपए स्कूल की, 1400 रुपए हो गए है जी। अब स्कूल की छुट्टी पड़ रही, यो शीतकालीन की छुट्टी पड़ रही, जब भी पूरी फीस ले रहे स्कूल वाले भी और गाड़ी वाले भी। 1400 रुपए एक महीने के बच्चे ले रहे, बच्चे जा नहीं रहे। बताओ कहाँ से देगा गरीब आदमी या किसान कहाँ से देगा? 20 रुपए में बच्चे पढ़ लेंगे क्या? जो उन्होंने 20 रुपए क्विंटल में पढ़ाए, 1400 रुपए महीना मजदूरी, 450 पे जाली, एक बंधाई 400 पे जाली, एक खुदाई वह 400 पे जाली, गन्ने में बढ़ाए 20 रुपए एक क्विंटल पे। बताओ क्या करेंगे हम? मैं भी ले लो आपसी चाहिए, अगर हमारी या मोदी जी ले लो ठेके पे हमारी जमीन, ये बीजेपी वाले यही बोल लो, और हमें ये मजदूरी दे दो। तो मोदी जी ने जो है गैस के दाम कम तो किए हैं, 1100 का मिलता था वो 950 का मिलने लगा है। फ्री नहीं मिल रही लोगों को गैस, बहुत बड़ा एहसान है जी। अगर गैस इन्होंने कर दी, गैस फ्री करके दो ना, जब राशन फ्री कर दिया गैस भी फ्री कर दो जो इन्होंने दी है जी। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जब इन्होंने वो फ्री कर दी है जी, राशन फ्री कर दिया, ये गैस भी फ्री कर दो। अब चुनाव आ गए तो इन्होंने बिजली का बिल भी फ्री कर दिया, और कहीं मीटर लगाना चाह रहे 12 पे, यूनिट कितने रुपए बढ़ा दी। चुनाव पे ये मुद्दे ध्यान आवे हैं इनके, बिजली के बिल और गैस सिलेंडर और राशन। उससे पहले भी तो यही थे, जब बिजली का बिल बंद हो रहा था, छूट के पैसे जो थे, जो करने वाले थे, उस टाइम जो इनकी मशीन बंद होगी साली। हम गरीब आदमी, हम बिल जमा करने के लिए गए, 10 दिन धक्के खा के चले आए, वापसी चले हम जो 1,00,000 रुपए का बिल हमारे ऊपर रखा साला। जमा करने के लिए गए तो वहां पे उनकी मशीन ही नहीं चल रही, कहने जी आप अभी जो है मशीन नहीं चल रही। और जब 30% आया, जब उनकी तो क्या समस्या है, जो है क्या चाहते हैं, जो है 2024 में जो है प्रधानमंत्री किसको आप इस देश का जो है देखना चाहते हैं? हमारी तरफ से तो कोई बन जाओ, मोदी सरकार न रहे, बात खत्म। क्या प्रॉब्लम है मोदी साहब? मुझसे प्रॉब्लम नहीं का, हमारे पे 1,00,000 रुपए का बिल लगा, हम जमा करने के लिए जा रहे, हम नाम अपना बिल जमा करने के लिए जा रहे, वहाँ मशीन नहीं चल पा रही, और जब वो टाइम खत्म हो गया तो मशीन चल गई उनकी एकदम। हमारे जो शहीद मिस्त्री जी है, इन्होंने ये दूसरे गांव से आके रहे थे, जोड़दा से, खेड़ी दुधाधारी में। इन्होंने एक जमील नामक व्यक्ति का
मकान खरीदा था, उस मकान पे पहले से ही बिल था, इन्हें पता नहीं था इस मकान पे बिजली का बिल भी बकाया है। वो आदमी बेच के चले गए, ये मकान में रहना शुरू किया, इन्होंने अपना नया कनेक्शन ले लिया, गवर्नमेंट ने वो पुराना बिल भी इन्हीं पे थोप दिया, इनकी FIR करा दी कि वो बिल भी तुम्हें देना पड़ेगा, अपना तो दे ही रहे, प्लस 1 लाख रुपए वो तुम्हें देने पड़ेंगे। जब छूट में बिजली का बिल जमा करने का नंबर आया, ये बिजली घर गए कि हम बिल जमा करें, तो इन्होंने कह दिया, उन्हें कह दिया तुम्हें छूट नहीं मिलने की इस बिल पे, तुम्हारा कनेक्शन बंद है। अब छूट खत्म होगी, अब कह रहे 1 लाख जमा कर दो। ये जो बैल खड़ा जी, यो आवारा पकड़ रखा हमने, मारे गेहूं ये रे खेत यही खावा था, इससे जान बचा रखी, पकड़ के यहाँ घास खुआ रही। बताओ बीजेपी क्या करेगी? अगर जनता छोड़ देंगे तो ईख खाएंगे, गेहूं खाएंगे और घेर में बांध देंगे तो हमारा घास खाएंगे, हमें छोड़ के लाना पड़ेगा इनके लिए। तो क्या कर दिया मोदी जी ने? कहा हम भी पढ़े लिखे, कहाँ नौकरी मिल गई बताओ? तो यो ला दी 5 साल की पुलिस की नौकरी, क्या होगा जी इसमें? 5 साल बाद क्या करेंगे? छोड़ लेंगे, यहाँ डंगर चुगाओगे, या मोदी जी ने घर में अपने नौकर रखेंगे? बताओ, परमानेंट नौकरी चाहिए युवाओं को, भविष्य खराब कर दिया युवाओं का बीजेपी सरकार ने। 5 साल की नौकरी ला के, चलो 5 साल वो नौकरी पुलिस में कर दिया, वो उस भर्ती के लायक भी नहीं रहने का, सोच ही नहीं रहे। बताओ जी, ऐसी खुली लूट मचा रखी, बिल्कुल चाहते नहीं हम, बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं चाहते हमारे पुल का समाधान हो जाए। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाह रहा, आप लोगों के माध्यम से खेड़ी वालों को पुल चाह रहा, रास्ता भी चाहिए, पुल दे दो, हमारी सड़क चौड़ी करवा दो, हमें रास्ता कहीं दे दो। खेड़ी में कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि बस गाँव खेड़ी दूधाधारी में आ जा, ऐसा रास्ता चाहिए गाड़ी। हमारा जब गाड़ी का रास्ता था वो 8 फुट का रह गया, अब जाएगी पलटी, वो पुल था वो बंद कर दिया। हमारा अब जाएगी पलटी से जाने के लिए पहले पीन जाना पड़ेगा, उसके बाद तीता भी जाएंगे हम लोग, और ये पुल नहीं देने के तो पहले हमें 2 किलोमीटर हमारा रास्ता बढ़ जाएगा। अच्छा, कुछ महीने बाद जो है मुजफ्फरनगर में, क्या पूरे देश में ही चुनाव है, तो वहाँ मुजफ्फरनगर में किसको सांसद के रूप में चुनेंगे? अब माननीय हरेंद्र मलिक जी हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे लोकल के भी हैं, और पहले से हमारी तीसरी पीढ़ी है जो हम इन लोगों के पास जाते हैं। जिस समय जाते हैं अपने घर ही मिलते हैं कोई ना कोई, या तो विधायक माननीय पंकज मलिक मिलेंगे या सांसद हरेंद्र मलिक मिलेंगे, मंत्री जी के बस कोई ना कोई उनके घर मिलेंगे। मिनिस्टर संजीव बालियान से क्या शिकायत है? माननीय मंत्री जी शिकायत है कि हमारे गांव के रास्ते बिल्कुल नहीं है, और पुल पे बैठे माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है, गांव में आए थे, यहाँ भी लोगों ने कहा कि हमारा पुल बनवा दिया जा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि आप लोगों को पुल नहीं दिया जाएगा। मैं उनसे कहना चाह रहा कि खेड़ी की सोच लो, बुढ़ीने की सोच लो, जिस गाँव की सोच रहे पीने की, वो तो आपके लोकसभा में, विधानसभा लोकसभा में नहीं आता। पीना गाँव, खेड़ी, बुढ़ीना, खुसरोपुर, तिरपड़ी, ये सब लोगों का रास्ता है। माननीय मंत्री जी आप यहाँ पुल बनवा दें और हमारे रास्ते छोड़े करा दें, क्योंकि तो हरेंद्र मलिक जी जो आपकी जो है एक उम्मीद है कि मतलब वो हमारा काम कराएंगे। हाँ बिल्कुल कराएंगे जी, आज तक कराए उन्होंने, आज तक उन्होंने हमारे गांव के कार्य कराए। अभी चक्रोड़ का खड़ंजा माननीय विधायक मलिक जी ने लगाया, पंकज मलिक जी ने, जितने भी खड़ंजे हैं हमारे पहले पंकज मलिक जी ने लगाए। आज की सरकार में आप किसी गाँव में चले जाओ, कहीं भी खड़ंजे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा गाँव खेड़ी दूधाधारी ऐसा है, आज भी खड़ंजे है। ना किसी विधायक ने सड़क बनवाई, ना किसी सांसद ने बनवाई, ना किसी जिला पंचायत ने बनवाई, ना पंचायत अध्यक्ष ने बनवाई, किसी गांव में खड़ंजे नहीं है सिवाय गांव खेड़ी दूधाधारी को छोड़ के जी। जो भी समस्या है सबसे ज्यादा क्षेत्र की गांव खेड़ी दूधाधारी में समस्या है। और माननीय मंत्री जी से जब हमारे पिताजी प्रधान थे, हमने उनसे कहा भी था कि माननीय मंत्री जी आप सब गांव में जाते हो, किसी गांव में खड़ंजे नहीं होंगे? उन्होंने कहा हाँ नहीं है, लेकिन हमारे गांव में है। हमने आपसे 5 साल पहले दिखाई थी उन्हें ये चीज, लेकिन आज भी हमारे गाँव में खड़ंजे हैं, ये खड़ंजा है जी, आप लोग जाकर देख सकते हैं, वीडियो बना लो। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा कि हमारे गांव में सड़कें नहीं है। तो आप हरेंद्र मलिक जी को इसलिए चुनना चाहते हैं कि वो आपके गांव में जो है सड़कें बनाएं? हाँ, उनसे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि 10 साल इनके पास चले गए। पहले माननीय कादिर राणा जी थे, उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया, फिर हम इसी उम्मीद पर माननीय मंत्री जी को लेकर आए, दोनों बार चुनाव में डट के उनके साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के, उन्हें खुलेआम वोट दी। उनसे उम्मीद थी कि हमारे गाँव की हालत सुधरेगी, लेकिन नहीं सुधरी। अब की बार फिर से हम हरेंद्र मलिक पे विश्वास कर रहे कि हो सके वो हमारे गांव की स्थिति को सुधार दें, इसीलिए हम गठबंधन को चाहते हैं। अच्छा, आप गठबंधन को चाहते हैं, लेकिन मोदी जी तो दावा करते हैं, मोदी जी का पूरी बीजेपी सरकार की देश जो है इस वक्त जो है सुरक्षित हाथों में है। तो मोदी जी को बुला होता है, डायरेक्ट बात कर लो। आगे सुरक्षित हाथों में है। अभी मेरे ख्याल से 3 साल पहले पीन्ना में लूट हुई, डकैती पड़ी थी, आज तक भी नहीं खुली। गाँव पीन्ना में डकैती पड़ी थी, आज तक भी नहीं खुली। सुरक्षा कहाँ की रहेगी? खुलेआम बलात्कार हो रहे, देख लो आप ही।
अभी एक धौलरे का एक जाट का लड़का मार दिया था मध्य प्रदेश ले जाके कश्यपों ने, आज तक भी केस नहीं खुला, आज तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। माननीय मंत्री जी का क्षेत्र का गांव है बुढ़ीना कला, वहां का एक आदमी। देश के जो बॉर्डर हैं वो तो सुरक्षित हाथों में है ना, आर्मी शहीद नहीं होती, वो दावा करते हैं। पुलवामा पुलवामा हमला क्यों हुआ था, क्यों हुआ था बताइए आप। अभी एक हिस्ट्री सीटर ने यहीं का पड़ोस का गांव का शाहपुर क्षेत्र का एक पुलिस वाला मार दिया जवान, क्या हुआ उसका, उसके घर का बुलडोजर चला, ढा गया बुलडोजर, क्या मिला उसे, कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। नहीं ऐसा नहीं है, मुसलमान सबके लिए है मिल रही। लेकिन मेरा कहना है कि अगर सुरक्षित तो तभी होगा कि जब हम लोग बढ़ेंगे, अगर हम ही खत्म हो गए तो देश की बॉर्डर सुरक्षित करके क्या करेंगे, ये बताइए। बीजेपी ने इतनी नफरत फैला दी, भाईचारा ही खत्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम का बैठना बंद हो गया 2013 के दंगे से। बताइए किसकी देन है, अब से पहले क्यों नहीं हुआ, सपा सरकार में क्यों नहीं हुआ, बसपा सरकार में क्यों नहीं हुआ, पहले मोदी से पहले बीजेपी सरकार आई उसमें दंगा क्यों नहीं हुआ, 2013 में ही क्यों हुआ। भाई हमारे गाँव दंगे के बाद कोई और सरकार भी आ सकती थी, बीजेपी क्यों आई। हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गांव में तो दंगा नहीं हुआ, हमारे गाँव में सब लोग सुरक्षित है, कोई भी गांव से एक भी आदमी बच्चा भी निकल के नहीं गया, किसी ने किसी का चांटा तक नहीं मारा, गाली नहीं दी, मंदिरें भी सुरक्षित है, मस्जिद भी सुरक्षित है। अभी राम मंदिर के ऊपर यहाँ पुलिस बैठाई गई मंदिरों पे, हमने कहा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा गांव ऐसा ही नहीं है कि यहाँ दंगा हो। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी जी को देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, हम गठबंधन की यहाँ पर जो सरकार लाना चाहते हैं, तो आप किसको जो है इस देश का जो है प्रधानमंत्री के रूप में किसकी सरकार को देश में लाना चाहते हैं। देखिए जी, अभी तो जो मेन लीडर है ना गठबंधन का, वो तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, ज़्यादा सीटें भी उन्हीं के पास है, ज़्यादा सीटें भी उन्हीं के पास है, और जो गठबंधन तय करेगी प्रधानमंत्री कौन होगा, अभी तो चेहरा सामने नहीं आया किसी जनता के। तो आप इस बार जो है किसको चुनना चाहेंगे। गठबंधन। मोदी जी से क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस उनसे एक अपील है। अपील क्या, मैं तो जनता से कहना चाहूँ, भाई देश को सिर्फ एक ही आदमी बचा सके। कौन। मोदी, अगर वो इस्तीफा दे दे। अच्छा, मतलब वो इस्तीफा देकर जो है इस देश को जो है बचा सके, नहीं तो देश तो गया देश तो गया। मतलब ऐसा क्या देखा आपने जो जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि देश गया। देश भाई, देश जो है ना तानाशाही की ओर जा रहा है। आम जनता को जो है ना बोलते हुए भी डर लगता है कि भाजपा के खिलाफ कुछ बोल ना दे, कि ऊपर से कोई कार्रवाई ना आ जाए, जो क्षेत्रीय नेता है वो कुछ मतलब गड़बड़ ना कर दे, ये भी मन में डर लगा रहता है। और ये खाली मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों के दिल में, हिंदुओं के दिल में भी है, जो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता है, वो भी ना चाहते हुए भी माइक पे यही बोलता है कैमरे के सामने कि भाई हमें तो जो है ना भाजपा को ही वोट देनी है, चाहे वो ना दे लेकिन बोलना पड़ता है। ये इतना भी डर बना हुआ है दिलों में। तो इस बार जो है आप यानी कि जो है जो यहाँ से जो गठबंधन है उसको जो वोट करेंगे। हाँ बिल्कुल, 95% सभी लोग गांव के 95 का 100% गठबंधन को ही वोट करेंगे। आप इसको 2024 में जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना नरेंद्र मोदी जी को। वजह वजह तो ये है, हाँ ओनली बीजेपी हूँ, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। गरीब आदमी रात को किसान भी, कोई किसी भी टाइम कहीं भी जा सकता है बेधड़क, नो टेंशन। पहले कहते थे 2,000 रुपये मुजफ्फरनगर से लेकर चला अखिलेश सरकार में, लेकिन अब जब से मोदी की सरकार आई चाहे 1 लाख रुपए हाथों में लेकर चले आओ, कोई टेंशन नहीं है। आवारा पशुओं का भी होने लग रहा है धीरे धीरे, एकदम तो सभी कुछ होता नहीं, धीरे धीरे होने लग रहा है, सभी पर बंद हो जाएगी। अभी शाहपुर में 2 लूट हुई जी, वे भी रुपए लेके जा रहे थे, एक मूंगफली व्यापारी था बेचारा। बीजेपी सरकार है शायद अभी तो, और माननीय मंत्री जी भी बने हुए अभी तो गद्दी पे, वे भी यही है। ठीक है जी, वे लूट क्यों होगी, लगातार 2 लूट हुई शाहपुर क्षेत्र में, रिक्शा वाला मरा है जी। 2 लूट कैसे होगी, अगर बीजेपी सरकार है, सब कुछ सुरक्षित है और हमारे जवान 100 नंबर रोड पे घूम रहे, तो दिन में ही लूट कैसे होगी। वे 2,000 रुपये 50,000 रुपये लेके जा रहा था, बता दो हमें, जवाब दे दे सरकार या सरकार के नुमाइंदे या सरकार का वोटर। अरे आपके पास खड़े तो है दावा, हाँ बताएं वो लूट कैसे हुई, ये जवाब दे हमें। एक आदमी बुढ़ीना कला का मध्य प्रदेश ले जाके मार दिया और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, 6 महीने होने को है, तितावी थाने का मामला है, बताए क्यों नहीं हुई।
अरे करे अपराधी छोड़ गए प्रदेश, यहाँ से भाग गए सब। भाग तो पकड़ के लाओ ना, जिनका मर गया वो तो रो रहे। निकाल ले, अगर मैं अपराध कर दूं तो 24 घंटे नहीं लगेंगे, बिल में से निकाल लेंगे। यहीं की सरकार मरवा देगी। उन्हें क्यों नहीं मरवा दिए? क्योंकि बीजेपी के वोटर हैं, कश्यप हैं, इसलिए। मतलब बीजेपी के वोटर है तो हाँ, इसलिए नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए? एक जाट का मर गया, कश्यपों ने मार दिया। मंत्री जी भी जाट है, इसी क्षेत्र से है, किसान है। क्यों? आखिर क्यों बताएं? अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाए? बुलडोजर कहाँ है? कहाँ है जी बुलडोजर? कहाँ है बुलडोजर? बताएं। कहीं 6 नहीं महीने है। होने को है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि बुलडोजर सिर्फ उन्हीं लोगों पर चलता है जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ऐसा और जो बीजेपी को वोट देते हैं उनके घर पर बुलडोजर नहीं ऐसा चलता कुछ है। नहीं है। ये जो बुढ़ीना कला में मर्डर हुआ है, जाट का, कश्यप ने करा है मध्य प्रदेश में, उसमें एफआईआर हो चुकी है और वे अभी फरार है। उनके घर की कुड़की भी हो चुकी है। यहाँ पर बुढ़ीना कला में ताला लगा हुआ है। ये कंडीशन है। अभी कादी खेड़ा में एक बीजेपी के एक सांसद है ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने महिला पहलवानों का शोषण किया था। महिला पहलवान जो है देश के जंतर मंतर पर जो है कई महीने तक धरने पर बैठे रही, लेकिन उनको लगता है कि आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। मिल जाएगा, मिलेगा। कैसे इंसाफ मिलेगा कैसे? हर तरीके। दूसरी पार्टी के नेता तो जेलों में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना जेलों में? नहीं, जेलों में नहीं है। टेनी आपके यहीं के नजदीक में कैराने के एक विधायक है नाहिद हसन, वो 1.5-2 साल में जेल से आए हैं। आजम खान जेल में है। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह आजाद, डिप्टी सीएम दिल्ली के जो है मनीष सिसोदिया, और भी बहुत सारे नेता बीजेपी ने जो उनके विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते थे वो जेलों में है। लेकिन बीजेपी का कोई नेता जेल में नहीं है। क्यों नहीं है? आप बताइए। बहुत लोग हैं जेल में। कौन? हम भी। एक बात तो बता मेरा भाई, नहीं। अरे 69 बजा लिए। समस्या तो हमारे